रात के गहरे अंधेरे में मक्का की संकरी गलियों में मौत का साया फैला हुआ है। कुरैश के खूनखार कातिल तलवारें थामे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर रहे हैं। उनका इरादा है कि एक ही वार में इस्लाम को ख़त्म कर दें। लेकिन क्या वे जानते हैं कि एक जवान की बहादुरी उनके सारे मंसूबों को मिट्टी में मिला देगी? ये रात एक ऐसी कुर्बानी की रात है जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा जिंदा रहेगी। क्या ये जवान मौत के मुंह में जाकर भी बच सकता है? आइए देखते हैं इस चमत्कारी वाक़ये को। आज हम बात कर रहे हैं इस्लामी इतिहास के एक महान नायक हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के उस वाक़ये की जो हिजरत नबवी के मौके पर पेश आया। ये वो लम्हा है जब हज़रत अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोने का हुक्म कबूल किया ताकि दुश्मनों को धोखा दिया जा सके। ये वाक़या इस्लामी इतिहास में वफ़ादारी, कुर्बानी और अल्लाह पर तवक्कुल की ज़िंदा मिसाल है। इसकी अहमियत ये है कि इसने न केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई बल्कि इस्लाम की तरक्की के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चा ईमान खतरों का सामना कैसे करता है। आज हम बात कर रहे हैं इस्लामी इतिहास के एक महान नायक हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के उस वाक़ये की जो हिजरत नबवी के मौके पर पेश आया। ये वो लम्हा है जब हज़रत अली ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोने का हुक्म कबूल किया ताकि दुश्मनों को धोखा दिया जा सके। ये वाक़या इस्लामी इतिहास में वफ़ादारी, कुर्बानी और अल्लाह पर तवक्कुल की ज़िंदा मिसाल है। इसकी अहमियत ये है कि इसने न केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान बचाई बल्कि इस्लाम की तरक्की के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। ये वाक़या हमें सिखाता है कि सच्चा ईमान खतरों का सामना कैसे करता है। उसी रात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को बचाने का इंतज़ाम कर दिया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए। ए अल्लाह के रसूल, आज रात अपने बिस्तर पर ना सोएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत की इजाज़त मिल गई। वे जानते थे कि दुश्मन घर का घेराव कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि दुश्मनों को धोखा कैसे दिया जाए ताकि हिजरत खुफिया रहे। नबी ने अपने वफादार चचाजाद भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया। हज़रत अली उस वक्त लगभग 23 साल के थे, लेकिन उनका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था। नबी ने फरमाया, अली, आज रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ और मेरी हरी हदरमी चादर ओढ़ लो। हज़रत अली ने बिना किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लिया। ये लम्हा बहुत जज्बाती था। एक तरफ मौत का खतरा, दूसरी तरफ नबी की हिफाजत। रात और गहरी हो गई। कुरैश के कातिल तलवारें थामे घर के दरवाजे पर पहुंच गए। वे समझते थे कि नबी अंदर सो रहे हैं। उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही हमला करेंगे। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खुफिया तौर पर घर से निकल गए और गारे सौर की तरफ रवाना हुए। हज़रत अली बिस्तर पर लेटे थे, दिल में अल्लाह का जिक्र। वे जानते थे कि अगर दुश्मन अंदर आ गए तो मौत यकीनी है, लेकिन उनका ईमान उन्हें ताकत दे रहा था। नबी ने उनसे ये भी कहा था कि लोगों की अमानतें जो मेरे पास हैं उन्हें लौटा दो। हज़रत अली ने ये जिम्मेदारी भी कबूल की। तनाव की ये घड़ियां जैसे वक्त रुक गया हो। क्या दुश्मनों को शक हो जाएगा? रात भर कातिल बाहर खड़े रहे। कुछ रिवायतों में है कि वे पत्थर फेंककर चेक कर रहे थे कि अंदर कोई जाग रहा है या नहीं। एक पत्थर हज़रत अली पर लगा, लेकिन वे खामोश रहे, जैसे नबी सो रहे हों। ये बहादुरी की इंतहा थी। सुबह होते ही जब रोशनी फैली, कातिल बेताब हो गए। उन्होंने सोचा कि अब हमला करने का वक्त है, लेकिन अल्लाह का हुक्म था। नबी ने जाते हुए मिट्टी की मुट्ठी भरकर दुश्मनों पर फेंकी और आयत पढ़ी, और हमने उनके आगे एक दीवार खड़ी कर दी। दुश्मनों की आंखों पर पर्दा पड़ गया और नबी उनके सामने से गुजर गए बिना देखे गए। अब क्लाइमैक्स करीब था। सुबह की पहली किरणों में कुरैश के कातिल दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखें खून से लाल थीं, तलवारें चमक रही थीं। वे सीधे बिस्तर की तरफ लपके, समझते हुए कि नबी वहां सो रहे हैं। चादर उठाई और सामने हज़रत अली को देखा। हैरत से उनके मुंह खुले रह गए। तुम कौन हो?
मोहम्मद कहाँ है? अबू जहल गुस्से से चीखा। हजरत अली ने सुकून से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, तुमने मुझे उनकी निगरानी पर लगाया था। ये लम्हा रूहानी तौर पर बेहद ताकतवर था। दुश्मन हैरान, हजरत अली के चेहरे पर नूर, दिल में अल्लाह का खौफ नहीं बल्कि यकीन। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की और दुश्मनों को मायूस कर दिया। ये कुर्बानी की चोटी थी जहां एक जवान ने अपनी जान अल्लाह और उसके रसूल की राह में पेश कर दी। कुरान में इस पर आयत नाजिल हुई, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान बेचते हैं। ये आयत हज़रत अली की इस बहादुरी पर गवाही है। ये वाक़िया ख़त्म होता है हज़रत अली के मक्का से मदीना हिजरत करने के साथ, जहां वे अमानतें लौटाकर नबी से मिले। इस वाक़िए का सबक ये है कि सच्चा ईमान ख़तरों से नहीं डरता। वफ़ादारी और कुर्बानी इस्लाम की बुनियाद हैं। आज की आधुनिक ज़िंदगी में जब हम छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, ये वाक़िया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह पर तवक्कुल करो, वो सबसे बेहतर हिफाजत करने वाला है। हमें चाहिए कि हज़रत अली की तरह दीन की हिफाजत के लिए तैयार रहें। अगर आप ये सबक अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो अल्लाह की रहमत आप पर होगी।